जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 वैकुंठ चतुर्दशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजन का समय कब से कब तक होगा, वैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन भगवान की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में वैकुंठ नाथ की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन के रूप में जाना जाता है। इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, तो इस दिन कहा गया है कि वैकुंठ के दरवाजे खुले होते हैं। जो भी व्रत को धारण करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण कीर्तन पूजन आदि का कार्य करते हैं, तो इससे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है तथा जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और वैकुंठ चतुर्दशी को, जो कि अरुणोदय व्यापिनी को मणिकर्णिका घाट में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु की सामग्री भगवान शिव को और भगवान शिव की सामग्री भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। इस दिन भगवान शिव का प्रिय बेलपत्र भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है और भगवान विष्णु का प्रिय तुलसी दल भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। यह वर्ष में एकमात्र वैकुंठ चतुर्दशी ही तिथि ऐसी होती है जिसमें शिव की सामग्री विष्णु को और विष्णु की सामग्री भगवान शिव जी को अर्पित की जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य, पितरों का तर्पण आदि के करने का विशेष महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी शुभ मुहूर्त पूजन समय के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में, इस दिन किए गए कार्यों के बारे में, पूजन विधि के बारे में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार सुबह 9:45 और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सुबह 6:20। वैकुंठ चतुर्दशी का जो व्रत धारण किया जाता है तो इसे निशिता व्यापिनी ली जाती है। इस कारण से निशिता व्यापिनी के अनुसार 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाएगा और रात्रि निश्चित काल में भगवान विष्णु भगवान शिव जी का पूजन किया जाएगा। और अरुणोदय व्यापिनी में, जो कि मणिकर्णिका घाट में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है, तो मणिकर्णिका घाट में स्नान, जो कि 15 नवंबर की सुबह 5:02 से सुबह 6:16 तक मणिकर्णिका घाट में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। 14 नवंबर को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वह समय सुबह 4:57 से सुबह 5:50 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:16, सूर्यास्त शाम 5:09। राहु काल का समय दोपहर 1:04 से दोपहर 2:26 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। 14 नवंबर को नक्षत्र, जो कि अश्विनी नक्षत्र होगा, रात्रि 12:33 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। योग, जो कि सिद्धि योग होगा, सुबह 11:30 तक, उसके बाद व्यतिपात योग होगा। 14 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह 6:43 से रात्रि 12:33 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग होगा। इसमें पूजन दान आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। निशिता काल मुहूर्त पूजन के लिए जो निशित काल मुहूर्त का समय है, वह समय 14 नवंबर की रात्रि 11:39 से रात्रि 12:32 तक होगा। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है 14 नवंबर को, वह समय सुबह 6:14 से सुबह 7:36 तक
उसके बाद चर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:20 से दोपहर 1:03 तक। उसके बाद शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:48 से रात्रि 8:26 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 11:42 से रात्रि 1:20 तक होगा। वैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन जो भी व्रती हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु, भगवान शिव जी से कहें और इस दिन सुबह के समय में भगवान शिव, भगवान विष्णु का पूजन करें। उसके बाद विशेष प्रकार से रात्रि के समय में निशिता काल मुहूर्त में पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। निशिता काल जो कि 14 नवंबर की रात्रि 11:39 से रात्रि 12:32 के अंदर, जो कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष करके जो कि काले तिल चढ़ाएं, इन्हें अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। काले तिल, जौ, तुलसी दल, तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें और फिर धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें और फिर इसके बाद भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, शमी पत्र, बेलपत्र भगवान को अर्पित करें। इस दिन विशेष प्रकार से नर्मदेश्वर शिवलिंग को तुलसी दल अर्पित करने के लिए इसका विशेष महत्व माना गया है। तो भगवान शिव जी को तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए और भगवान विष्णु को इस दिन भगवान शिव जी का प्रिय जो कि बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव जी को धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, ऋतु फलादि चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। भगवान शिव जी के नामों का ओम नमः शिवाय आदि जप करें। वैकुंठ चतुर्दशी का कथा श्रवण करें, भगवान शिव के कथाओं का श्रवण करें, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और फिर सुबह स्नान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर बंधु बांधवों के साथ भोजन ग्रहण करें। अगले दिन जो कि इस बार 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी है, तो जो भी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं तो 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन, इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप फलाहार आदि ग्रहण करके व्रत को धारण करें। वैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन, इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दिन रात्रि भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।